हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंद वंश के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इसे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक को हम अच्छी तरीके से आज करने वाले हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को करते हैं बढ़िया से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंद वंश का जो शासन काल रहा है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। तो ये शासन काल भी याद रखिएगा नंद वंश का। इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है कि इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे। ठीक है, तो नंद वंश का सर्वशक्तिशाली राजा बोल सकते हैं या संस्थापक बोल सकते हैं, तो महापद्मनंद थे। जो जाति के क्या थे? शूद्र थे। तो महापद्मनंद क्या थे? एक शूद्र जाति से थे। इन्होंने राजपूत का विनाश करके सर्वछत्रांक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सर्वछत्रांक किन्हें कहा जाता है? तो महापद्मनंद को कहा जाता है। और यहाँ पे यही भी पूछ सकता है कि सर्वछत्रांक का मतलब क्या होता है? अर्थ देकर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्षत्रियों को नाश करने वाला होता है। नेक्स्ट है, इस वंश की जाति नाई यानी नापित थी। क्या थी? नापित या नाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस था। क्या था? राक्षस। दूसरा है, राक्षस का असली नाम जो था विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का प्रथम जो शासक था वो महापद्मनंद था। इस वंश का प्रथम जो शासक था महापद्मनंद था। नेक्स्ट है, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसांग द्वारा की गई है। तो इस वंश के धन दौलत के बारे में चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा किया गया है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। तो यह भी याद रखिएगा कि पाणिनि जो थे महापद्मनंद के परम मित्र थे। नेक्स्ट है, इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर और कात्यायन जैसे महान विद्वान ने जन्म लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके कि उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन ये कौन से शासन काल से संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये नंद वंश से शासन काल से संबंधित है और इसी शासन काल में इन लोग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। तो इस वंश ने क्या किया? एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि इसने एक राष्ट्र की सिर्फ विचारधारा दिया था। नेक्स्ट है, इस वंश की जो राजधानी है कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय जो शासक था वो पांडुक था। कौन था? पांडुक। नेक्स्ट पॉइंट है, महापद्मनंद को भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। यानी महापद्मनंद को भार्गव कहा जाता है, उसका मतलब होता है दूसरा परशुराम का अवतार। नेक्स्ट है, इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो नंद वंश के जो समय था ये मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। नेक्स्ट है, सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। तो महापद्मनंद क्या किया कि गंगा घाटी के सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया और विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने कलिंग जीतकर एकराट या एक छत्र की उपाधि हासिल की थी। तो महापद्मनंद ने क्या किया? कलिंग जीतकर एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में
नहीं मिलाया। इसने कलिंग जीतकर पूरी तरह से मगध में नहीं मिलाया। नेक्स्ट है, इस वंश का अगला जो शासक धनानंद है, कौन है? धनानंद था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग में नहर का निर्माण किसने किया था? तो धनानंद ने किया था। और सबसे क्रूर जो राजा था वो धनानंद था, नंद वंश का। नेक्स्ट है, इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक धनानंद को ही कहा जाता है। तो ये काफ़ी लालची था और धन संग्रह करता था, एकत्र करता था। नेक्स्ट है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद था। तो आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? तो ये था धनानंद। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके पास बहुत ही बड़ा विशाल सेना था धनानंद के पास। चलिए आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद की विशाल सेना देख कर के हौसला पस्त हो गया। यानी धनानंद के पास बहुत ही विशाल सेना था, जिसे देखकर सिकंदर ने उसका हौसला क्या हो गया? सिकंदर का हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी थी। ठीक है, तो इतना इसके पास सेना था कि सिकंदर डर करके अपना सेना वापस ले गया और अपने स्वदेश लौटने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई और प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। देखिए, धनानंद क्या था? एक क्रूर शासक था जो जनता के प्रति कोई सोच विचार नहीं करता था और उससे ज़्यादा अत्याचार उन लोग पर करता था, जिससे क्या हुआ? मगध साम्राज्य में अराजकता फैल गया, अशांति फैल गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था। और इसने क्या किया? चाणक्य को अपने दरबार में अपमान करके निकाल दिया, जिसके कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता का विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या करा दी और मौर्य वंश की स्थापना हुआ। ठीक है, इस तरीक़ा से मौर्य वंश का स्थापना हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा वीडियो का लास्ट पॉइंट। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत का विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।